उसी भारत भूमि में हम लोग महाराष्ट्र की भूमि से, जिसे संतों की भूमि कहा जाता है, जहाँ श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, निवृत्तिनाथ जी महाराज, सोपान देव जी महाराज, मुक्ताबाई, जनाबाई, शकूबाई आदि से लेकर के नामदेव, एकनाथ जी महाराज, नामदेव जी महाराज, तुकाराम महाराज, कितने ही संत हुए हैं, कितनी भक्ताएं हुई है। जनाबाई, महाराष्ट्र की इन माताओं का, भरू भाई बाहर जाओ, महाराष्ट्र की इन माताओं का हम नाम लेते हैं तो हृदय भर आता है। क्या भक्ति की है साहब। कबीर बाबा ने सुना कि महाराष्ट्र में जनाबाई नाम की बहुत बड़ी भक्त है, तो काशी से चल करके कबीर बाबा जनाबाई का दर्शन करने आए। जनाबाई के निवास पर आए, उस गांव में प्रवेश किया। जनाबाई रहती है? बोले हाँ यही रहती है, वो सामने उधर आगे जाओ। कबीर बाबा आगे आए, आकर देखा तो एक जगह कुछ भीड़ इकट्ठी हो रही थी। किस बात की भीड़ है? बोले कोई महिला है, कंडों के लिए लड़ रही है। तो पास में गए, जाकर देखा कि कौन है महिला, कौन लड़ रही है। तो कहा कि जनाबाई है, अपनी पड़ोसिन से लड़ रही है कंडों के लिए। नामदेव जी ने कहा जनाबाई वही तो नहीं जो बहुत बड़ी भक्त है? लोगों ने कहा हाँ वही भगत, देखो कंडों के लिए लड़ रही है। कबीरदास जी महाराज सोचने लगे कि मैंने तो बड़ा नाम सुना था कि जनाबाई बहुत बड़ी भक्त है, ये तो कंडों के लिए लड़ रही है। पास में जाकर कबीर बाबा ने पूछा, बाई आप तो बहुत बड़ी भक्त हो, कंडों के लिए लड़ रही हो? तो जनाबाई ने कहा, बाबा आप नहीं जानते, मेरे कंडे सामान्य कंडे नहीं है। फिर बोले ये मेरे हाथ के बने हुए कंडे हैं, इन कंडों में मेरे ठाकुर का नाम समाया है, पंढरीनाथ का नाम समाया है, इनको मैं अपने से दूर कैसे कर दूं? मेरे अपने हैं ये। क्या पहचान की ये आपके हैं और ये आपके नहीं है? बोले इन कंडों में आप देख लीजिए, जितने कंडे मेरे हैं ना, उन सभी कंडों में से विट्ठल 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 ये ध्वनि आती होगी। कबीर बाबा ने कंडा उठाया, कान से लगाया, और जब सुना तो उस कंडे के अंदर से आवाज आ रही थी, विट्ठल 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 विट्ठल। ये है संतों की भूमि महाराष्ट्र, जिनके हाथ के कंडे भी विट्ठल नाम, पंढरीनाथ का नाम जपते हैं। चोखा मेला भगत शरीर पूर्ण हो गया। शरीर पूर्ण कैसे हुआ? किसी घर का काम चल रहा था, उसमें काम कर रहे थे डॉक्टर साहब। बड़ी दीवार बन रही थी तो दीवार गिर गई, और दीवार गिरी तो उसमें बहुत सारे मजदूर मरे। उनमें चोखा मेला भक्त का भी शरीर पूरा हो गया। लोगों ने कहा देखा बहुत बड़े भगत बनते थे, दीवार गिर गई और मर गए। ये ऐसे दब कर मरना, अचानक मरना, ये तो अकाल मृत्यु है। तो भक्त कोई अकाल मृत्यु को मरता है, पर ये बड़े भगत बनते थे, देखो अकाल मृत्यु हो गई। भगत की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, इनकी हो गई। उस समय के संतों ने जब सुना, नामदेव जी महाराज, तुकाराम महाराज आदि ने, तो उन्होंने कहा चोखा मेला भक्त तो था, अकाल मृत्यु तो हो नहीं सकती, पर लोग विरोध कर रहे हैं तो लोगों को उत्तर तो देना पड़ेगा। तो गए नामदेव जी महाराज, तुकाराम महाराज, जो भी उस समय के समकालीन संत थे, सब इकट्ठे होकर गए, और जहां दीवार गिरी हुई थी उस दीवार में से उस पत्थरों के अवशेष को हटाया। बहुत सारी लाशें बिछी हुई थी, कंकाल बन चुकी थी, जानवर उन लाशों को खा गए थे। उन हड्डियों में से अब कैसे पता करें कि चोखा मेला भगत की हड्डी कौन सी है? तब नामदेव जी महाराज ने कहा कि ये भक्त चोखा मेला की हड्डी को पहचानने का काम है, आप चिंता मत कीजिए, भक्त की हड्डियां अलग ही होगी। हड्डियों को उठाया और ऐसे कान से लगा करके सुना, उनको ऐसे लगाया सुना, ऐसे लगाया सुना। तो सुनते 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 जब आगे बढ़े तो बीच में एक स्थान पर चोखा मेला भक्त का शरीर जहां पूरा हुआ था, हड्डियां जहां पड़ी थी, पहचान में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उन हड्डियों को उठाया तो उन हड्डियों में से ध्वनि आ रही थी, विट्ठल 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 विट्ठल। ये है महाराष्ट्र के संत, ये है महाराष्ट्र की भूमि की विशेषता। बोलो राधे राधे।